सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन इस समय पहुंचा हुआ हूं पटना। और पटना जिसे कभी मगध कहा जाता था, कभी पाटलिपुत्र कहा जाता है। कहा जाता था कि जम्बूद्वीप में यहाँ सबसे बड़ा शासक बैठता था जिसने भारत खंड खंड को अखंड बनाया था। आज मैं नए पटना में हूँ। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पटना बुद्ध की तरफ चल रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ पटना का सभ्यता द्वार, जो बुलंद दरवाज़ा से भी बड़ा है, जो इंडिया गेट के बराबर है। बहुत बड़ा दरवाज़ा जो हमारी महान पुरखों की विरासत को समेटता है, सजाता है, उनकी स्मृति हमें पुनः वापस कराता है। आज मैं आपको लेके आया हूँ सभ्यता द्वार पर और मैं दिखाना चाहता हूँ ये कितना भव्य है, कितना बड़ा है और ये कितना सुंदर है। आप लोग देखें, क्योंकि सामने जगह कम है, बाउंड्री आगे चूँकि गंगा है, गंगा की धारा बह रही है और हम आगे नहीं जा सकते चूँकि बाउंड्री है, इसलिए यहाँ खड़े होकर के मैं आपको गेट दिखा रहा हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी इस देश भारत में सक्षम हैं, मजबूत हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो विरासत का काम करें, स्थापित संस्कृति का काम करें। चाहे वो नंद वंश हो, चाहे वो पाल वंश हो, चाहे वो मौर्य वंश हो, चाहे वो और भी कोई वंश रहे हों, सभी लोगों ने बुद्ध की संस्कृति विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया है। तक्षशिला, नालंदा, उदयपुरी, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय देकर पूरी दुनिया में भारत ने अपने आप को विश्व गुरु स्थापित करने का काम किया है। आज हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि पुरखों की विरासत को समेटें और जिस तरह से आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार को बौद्धमय बनाने का काम किया है, सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है। जितने भी हक वंचित असहाय कमज़ोर समाज के नेता हैं जो राजनीति करते हैं, आपका लक्ष्य सत्ता प्राप्ति हो, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन भी आपका लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि आपके पुरखों ने समतावादी संस्कृति को और समतावादी संस्कृति को संजोने का काम किया है। एक बार मैं फिर आपको ये ऐतिहासिक सभ्यता द्वार दिखाना चाहता हूँ। आप लोग देखें, ऊपर मेगास्थनीज का एक स्टेटमेंट लिखा गया है और महावीर स्वामी का एक स्टेटमेंट लिखा गया है और सबसे ऊपर सम्राट अशोक की लाट लगी है। ये द्वार अपने आप में बौद्धमय भारत की परिकल्पना है। ये द्वार अपने आप में बौद्धों की संस्कृति का बहुत बड़ा इतिहास है। ये द्वार अपने आप में पुरखों की निशानियां हैं जिन्होंने इस खंड खंड भारत को अखंड बनाया है। आप कभी पटना आएँ तो विरासत, बुद्ध की विरासत, महापुरुषों की विरासत, महानायकों की विरासत, इस सभ्यता द्वार को जरूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं।